आज़ादी के बाद चली जो, क्या कहने उस आंधी के, जिनके नंगे पाँव थे उनके जूते आ गए चांदी के। नमस्कार, द लोकनीति में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ादी मिली थी। देश स्वतंत्र है, आज़ाद है। संपूर्ण देशवासियों को सभी अधिकार प्राप्त हैं, पर एक सवाल है कि देश को आज़ादी तो मिल गई, पर क्या हम मानसिक तौर पर भी आज़ाद हो पाए हैं? क्या आज़ादी के असल मकसद पूरे हो पाए हैं? देश की बड़ी आबादी को आज भी उसका हक न मिल पाया और कुछ लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी मिल गई है। आज़ादी देश को लूटने की और आज़ादी देश में आज़ादी का दुरुपयोग करने की। ख़ास दिनों पर हम ख़ास बातें ज़रूर याद रखते हैं, तो आज हम सबकी कुछ ख़ास बातें आप ज़रूर याद रखें। ज़िंदगी की समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि आप थोड़ा रुक जाएं तो वो हरी हो जाती है। आपको वाहन खरीदने का अधिकार है, सड़कों पर उन वाहनों को घुमाने का और फिराने का भी अधिकार है, लेकिन उस अधिकार को हनन पहुंचाना आपका अधिकार नहीं है। तो इस 15 अगस्त में आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, क्योंकि लोग सिर्फ आपका वीडियो बनाएंगे, आपको अस्पताल कोई नहीं पहुंचाएगा। ट्रैफिक रूल्स का पालन यदि आप करते हैं तो आप खुद को भी और आप दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। देखते हैं हर तरफ बचपन को हाथ फैलाते हुए, अंधेरे में ना धकेलिए इन्हें कुछ सिक्के देते हुए। दोस्तों, आज हम सभी स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन आज़ादी के इतने समय बाद भी सबको मंदिरों या किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाएं, वहाँ हमारे देश के भविष्य हमें हाथ फैलाकर भीख मांगते हुए मिल ही जाते हैं। आइए स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर हम सभी उन्हें भी ऐसे बचपन से मुक्ति दिलाएं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उन बच्चों को पैसे ना देकर उन्हें ज़रूरत का सामान दें या उनकी मदद करते हुए किसी संस्था या NGO से संपर्क करके उनका भविष्य संवारने में मदद करें। जल्दी आपको भी है, जल्दी हमें भी। रोड पे जाने का अधिकार हमारा भी है, अधिकार आपका भी। लेकिन जब हम रोड पे निकलते हैं तो अपना एक कर्तव्य अपने साथ लेकर चले। आज़ादी के इस मौके पर अपनी सोच को आज़ाद बनते हुए आज हम भी ये प्रण लेते हैं कि जब भी देखे लाल बत्ती की एम्बुलेंस तो उसे रास्ता देके अपना कर्तव्य ज़रूर निभाएंगे। सोशल मीडिया दूर दराज बैठे अपने मित्रों और परिजनों से जुड़ने का एक शानदार और प्रभावी माध्यम है, लेकिन कई लोग इसका बहुत गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और हमें इससे सतर्क रहने की ज़रूरत है। हम आए दिनों देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का लोग गलत तरह से प्रयोग कर रहे हैं। किसी को गंदे मैसेज भेजना, ना जानते हुए भी गलत सोच और गलत भाव से लोगों को परेशान करना। कई बार तो इस तरह की चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और ख़ासकर लड़कियों के साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। कई सारी घटनाएँ भी हो जाती हैं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के साथ। लोग आसानी से सोशल मीडिया का प्रयोग करने वाली आज़ादी का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। सरकार ने देश की जनता को 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। उन 6 अधिकारों में से एक होता है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या आप वाकई में स्वतंत्र हैं? देश में लोगों को रोड पर घूमने का अधिकार है, अपने घर और अपने दफ्तर को साफ स्वच्छ रखने का अधिकार है, मादक पदार्थों का सेवन करने का भी अधिकार है, लेकिन सेवन के बाद आप गंदगी ना करें। लेकिन सेवन करने के बाद गंदगी करने का अधिकार आपको नहीं है, क्योंकि यह रोड आपकी है, यह घर आपका है, तो यह शहर भी आपका है। तो इस आज़ादी के मौके पर हम सभी शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी उठाते हैं। सारे जहां से अच्छा स्वच्छ बने हिंदुस्तान हमारा। जान से ज़्यादा लत संभाले फिरते हैं, हर जेब में गुटखा डाले फिरते हैं। नफरत मुझे गंदगी से, लोग मुंह में गंदगी पाले फिरते हैं। ये देश है हमारा सारे जहां से भी प्यारा और अच्छा, न करे यह गंदगी फैलाकर इसे अस्वच्छ और गंदा। चलती राह पर दिखते हैं कई अपने कई पराए।
जाए, कुछ खुश तो कुछ गमों में छाए। कई अधिकार लेकर हम इस दुनिया में ही आए, लेकिन क्या हमने अपने कर्तव्य भी निभाए? गलत होने पे हम सड़कों पर उतर जाते हैं, लेकिन जब गलत अपने सामने होता है तो क्यों हम चुप रह जाते हैं? इस स्वतंत्र दिवस पर आप सभी से निवेदन है कि यदि कुछ गलत अपने सामने दिखे तो चुप न रहे, आवाज उठाए, अपना कर्तव्य निभाए। आज़ादी के इस जश्न में आज हम खुद से एक वादा करते हैं। सड़क पर घूमने वाले कोई भी गायों, कुत्तों आदि को अवश्य खाने के लिए भोजन दे। अगर वे पीड़ित हैं तो इलाज जरूर करवाएं, और अगर आप उनकी मदद नहीं कर सकते हो तो उन्हें कभी नुकसान भी ना पहुंचाएं। स्टार्ट। संविधान ने जनता को 6 अधिकार दिए हैं, उसके साथ ही मूल कर्तव्य भी दिए हैं। तो भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों की मांग के साथ साथ अपने कर्तव्यों पर भी ध्यान देना चाहिए, कर्तव्य का बोध होना चाहिए। और आज जिन कर्तव्यों के बारे में इस पूरे वीडियो में बताया, उसका पालन एक देश के अच्छे नागरिक के तौर पे, आदर्श नागरिक के तौर पे हमें उनका पालन करना चाहिए। नमस्कार। आप सभी को आज़ादी के 75वें वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज़ादी मिलने के साथ साथ ही हमें कुछ अधिकार और कर्तव्य भी मिले थे। अधिकारों के लिए तो हम सरकार से हमेशा ही लड़ते रहते हैं कि हमारे इस अधिकार का हनन हो गया, हमारे उस अधिकार का हनन हो गया, लेकिन अधिकारों के साथ जो हमें कर्तव्य मिले थे उनकी चर्चा ना ही चर्चा होती है, ना ही हम उनका ठीक तरह से पालन करते हैं। तो इस स्वतंत्रता दिवस में आपसे अपील करना चाहता हूँ कि जब भी आप अपनी गाड़ी से, अपनी कार से चौराहे पर जाते हैं तो वहाँ पर बच्चे आपको अखबार बेचते, छोटे छोटे गिफ्ट्स बेचते नज़र आते हैं। तो मेरी आपसे अपील है कि भीख नहीं, शिक्षा दीजिए। अब से जब भी आपसे या आपको कोई बच्चा अखबार बेचे या कोई गिफ्ट बेचे, बलून बेचे, तो आप उसके बदले उसको या तो कोई पुस्तक भेंट करें या उससे उसके वो अखबार बेचने का कारण पूछें। क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन वे बच्चे आज भी कहीं ना कहीं गिरफ्त में हैं। अगर आप खुद आज़ाद हैं तो उन बच्चों को जो अखबार बेच रहे हैं, उन बच्चों को भी आज़ादी का अनुभव कराइए। आज़ादी की इस 75वीं वर्षगांठ पर आप सब लोगों को शुभकामनाएं। मगर ये आज़ादी का दिन हमको एहसास कराता है कि हम सब आज़ाद हैं। आज़ाद हैं मतलब हमको बहुत सारे अधिकार मिले हैं, मगर हम अपने अधिकारों की बात तो करते हैं, मगर सरकार या देश हमसे जो ड्यूटीज़ या कर्तव्य चाहता है हम उसको अक्सर भूल जाते हैं। हम अपने अधिकारों के लिए तो लड़ते हैं मगर अपनी ड्यूटीज़ को पूरा नहीं करते। हम दूसरों से तो उम्मीद करते हैं कि वो ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, मगर वक्त आने पे हम ही ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते। तो आज के दिन हमें प्रण करना चाहिए और समझना चाहिए कि जितनी आज़ादी हमको मिली है, जितने अधिकार हमको मिले हैं, उतने अधिकार और आज़ादी सामने वाले दूसरे व्यक्ति को भी हैं। और हमारा देश तभी बेहतर बनेगा जब हम अपनी आज़ादी के साथ साथ अपने कर्तव्यों और अपनी ड्यूटीज़ को ईमानदारी से पूरा करें।